भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज हम त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब पिछला वीडियो जो है वह निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित था। निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया है, अब हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित एक ऐसा अभ्यास है जिसमें उसके न्यून कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यून कोण और भुजाओं को उसके आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो समकोण त्रिभुज आपको पहले जानना होगा, उसके बाद समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इन सब के बारे में आज बताया जाएगा। और त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ क्या होती हैं, ये सब आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वैसे तो तीन प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 180 अंश में एक कोण अकेले 90 अंश होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। और अन्य दोनों कोणों का योगफल 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसको हम आपको लिखा दें तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे तो मौखिक बोल जाएंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग। पहले समकोण त्रिभुज लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका चित्र बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ए बी सी, ए समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से आप इसको याद रखिए। बहुत छोटी परिभाषा लिखें जिससे दिक्कत ना हो। दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति में आपको पाइथागोरस प्रमेय की भी जरूरत पड़ती है हमेशा, तो पाइथागोरस प्रमेय भी जानना होगा। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर
बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें यही समकोण त्रिभुज दोनों में काम कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। और त्रिभुज जिस पर टिका होता है, मतलब जिस पर रखा रहता है, वह क्या होता है? आधार होता है। आधार मतलब बेस, जमीन, नीचे। और इस पर खड़ी भुजा लंब होती है। आधार पर खड़ी भुजा लंब होती है। तो ये हो गया कर्ण, और ये आधार, और ये लंब। तो इसमें अगर लिखा जाए ये इसके हिसाब से, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, तो वर्ग मतलब भुजा घाते 2 AC गुणे AC या AC स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ क्या है? कर्ण AC है, तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए ये लागू होता है। दोनों एक ही है, मेन तो ये है। अब इसके हिसाब से ये भुजाओं के नाम दे दिया गया, तो भुजाओं के नाम से भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको मिल गया त्रिभुज PQR, तो यहाँ PQR के हिसाब से लिखना होगा। या XYZ भुजा का नाम है, XYZ के हिसाब से लिखना होगा। तो ये सूत्र नहीं है, सूत्र तो यही होगा। अब इसको कर्ण जो होगा उस भुजा का नाम लिखा जाएगा। तो आपको समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी हो गई। अब आपको त्रिकोणमिति के बारे में समझना है। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री माने 3, गोनो माने कोण, मेट्री माने माप। तो 3 कोणों की माप अर्थात त्रिकोणमिति के कोणों की माप, भुजाओं की माप, इस पर आधारित प्रश्न का अध्ययन किया जाता है। इसमें त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं: साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। इस तरह से अब हम इसको बताएंगे। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होता है? साइन, SINE, साइन। साइन को लिखा जाता है ज्या। इसी तरह होता है एक कोसाइन। कोसाइन को ज्या बोला जाता है। वैसे ज्या माने होता है पृथ्वी, ज्या माने पृथ्वी होता है। उसी से ज्यामिति बना है, ज्यामिति। ज्या माने पृथ्वी, मिति माने माप, पृथ्वी की माप। तो पृथ्वी की माप मतलब जैसे एक पृथ्वी पर चित्र बना दिया जाए त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का, उसकी माप वो ज्यामिति पर आधारित होता है। कास के बाद टैन, इसको टैन को टैनजेंट लिखा जाता है, टैनजेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे तो स्पर्शज्या, टैनजेंट। फिर उसके बाद कोटेनजेंट, को स्पर्शज्या, को स्पर्शज्या। काट के बाद सेक, सेकेंट। उसके बाद सेकेंट, कोसेकेंट, कोसेक एंट। एक को स्पर्शज्या को अगर फुल लिखा जाए तो कोट स्पर्शज्या होगा, कोट स्पर्शज्या। और सेकेंट को इसको सिकेंट बोलते हैं, सिकेंट और कोसिकेंट।
कोसेकेंट। तो इस तरह से ये जो है इसका फुल नेम है, लेकिन त्रिकोणमिति में फुल नेम न लिख करके इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। साइन को केवल SIN लिखा जाता है और कोसाइन को केवल कास लिखा जाता है। कास मतलब COS केवल, और टेंजेंट को केवल TAN टैन लिखा जाता है। इसके बाद कोटेंजेंट को केवल काट लिखा जाता है और सेकेंड को केवल सेक लिखा जाता है SEC, और कोसेकेंड को केवल कोसेक लिखा जाता है, कोसेक। तो ये इसके 60 नेम हो गए। हम इसी का अध्ययन करेंगे, इसको केवल जानते रहेंगे कि इसका नाम ए है। त्रिकोणमिति में बार बार इनका लिखने का काम रहता है, तो ये बड़ा बड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसके 60 नाम का ही प्रयोग किया जाता है। अब आगे है किसी समकोण त्रिभुज में इसकी निष्पत्तियों को कैसे व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में देखिए। साइन ABC, ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में किसी एक न्यून कोण की निष्पत्ति के बारे में अगर हमें ज्ञात करना हो तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियों को इस तरह से लिखा जा सकता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है BC और कर्ण क्या है AC है, तो इसको लिख सकते हैं BC बटे AC। साइन के बाद कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को लिख सकते हैं यहाँ AB और कर्ण क्या है AC है। कास के बाद टैन थीटा मतलब यहाँ हम इसको लिखे हैं, इसी कोण के बारे में चर्चा हो रही है। जो कोण लेंगे उसी के हिसाब से होगा, अगर ये कोण लेंगे तो उसके हिसाब से आगे बताया जाएगा। टैन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, टैन का मान लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है BC है और आधार है AB। अब टैन के बाद काट होगा, काट थीटा। तो काट इसी टैन का उल्टा होता है, काट का उल्टा ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर। आधार क्या है AB है और लंब क्या है BC है। काट के बाद सेक थीटा इसका उल्टा होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ AC है, आधार AB है। सेक के बाद कोसेक इसका उल्टा होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है यहाँ AC है, लंब क्या है BC है। इस तरह से त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों के मान लिखे जाते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना होगा, साइन कास टैन काट सेक कोसेक का मान क्या होता है। और इसके लिए एक ट्रिक भी है, उसके हिसाब से याद कर सकते हैं। LAL लाल बटे KKA, LAL बटे KKA, इसके हिसाब से आप तीनों का ज्ञात कर लेंगे। मतलब L बटे K, L मतलब लंब, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन का होगा, लंब बटे कर्ण साइन हो गया। उसके बाद A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होगा कास का होगा, आधार बटे कर्ण कास का होगा। उसके बाद L बटे A मतलब लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका हो जाएगा
tan का हो जाएगा। इस तरह से इसको आसानी से याद कर लेंगे। 3 ठो याद हो गया तो ये 3 नीचे वाले उल्टा होते हैं। कौन किसका उल्टा होता है इसको देख लीजिए। tan काट का उल्टा, काट tan का उल्टा। अगर आपको tan मालूम है तो काट लिख सकते हैं, उसका उल्टा कर देंगे, या काट मालूम है तो tan को उल्टा कर देंगे। tan काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसी तरह से कोसेक का उल्टा होता है, इसके उल्टा होगा। हम यहाँ तीर का निशान लगा दे रहे हैं जिससे पता लग जाए कौन किसके उल्टा होगा। तो ये इसके उल्टा हो जाएगा। इसके बाद ये इसके उल्टा होगा। साइन कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और ये जो है साइन कास टैन। अब ये नीचे से उल्टा कर देंगे। के बटे यल मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। कर्ण बटे लंब कोसेक। इसके बाद के बटे मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक हो जाएगा यस। इसके बाद आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होगा, काट हो जाएगा। आधार बटे लंब काट हो जाएगा। इस तरह से उल्टा सीधा दोनों को याद कर लेना होगा। एक ट्रिक आसानी से याद करवा देगा। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों के व्युत्क्रम। जो भी ये व्युत्क्रम चल रहा है, ये कौन किसका व्युत्क्रम होगा, इसको लिख देंगे तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा। त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल रेशियो सिस्टम। तो रेसिप्रोकल रेशियो सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पहला होगा, पहला क्या है, ये मान लीजिए दूसरा टाइप है। पहला टाइप तो हम लिख दिए हैं सूत्र। दूसरा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा। काट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इस तरह से ये व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक सूत्र का और प्रयोग मिलता है, उसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तीसरा टाइप टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। इसके बाद काट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो अभी हम आपको उदाहरण एक बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि AB 3, BC 4, AC 5 हो तो साइन A का मान क्या होगा। पहले एक त्रिभुज बना लिया जाए। इसमें ABC, तो B समकोण है, इसका मतलब ये समकोण की जगह इसको लिखना जरूरी होगा। चित्र बनाते समय ध्यान देना चाहिए। अगर कहा गया है कि B समकोण है या जो भी समकोण है तो उसको वहीं लिखना है। अन्य दोनों भुजाओं को चाहे जहां लिख देंगे चलेगा, या नहीं दिया है तब आप खुद लिख सकते हो, चाहे जहां जो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB क्या है, 3 है, BC 4 है और AC 5 है। तो इसकी तीनों भुजाएं मालूम हैं। तीनों भुजाओं के आधार पर आपको साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे
कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है। बस हो गया, एकदम सिंपल सवाल है। साइन का मान क्या हुआ 4/5 हो गया। साइन के बाद कास, टैन, सेक, कोसेक जो भी पूछे सब इसी तरह से बता सकते हैं। इसमें केवल आपको साइन पूछा गया है तो साइन ही बताना होगा। 4/5 इसमें कौन विकल्प सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ लिख दीजिए तीसरा विकल्प सही है। चलिए हम आगे थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं और भी बता दें जिससे स्पष्ट हो जाए। साइन के बाद अगर कास पूछ लिया जाए तो कास ए बराबर कास का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका 3 है, कर्ण क्या है 5 है, 3/5 हो जाएगा। कास के बाद टैन, टैन ए, टैन का मान लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ 4 है और आधार क्या है 3 है, ये टैन का हो गया। इसके बाद अन्य 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उनको तो केवल उल्टा करना होता है। टैन के उल्टा क्या होगा काट, काट ए, काट इसका उल्टा हम लिख सकते हैं 3/4 सीधा लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। काट के बाद सेक ए, सेक कास का उल्टा होगा 5/3। कोसेक ए, कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा क्या 5/4 हो जाएगा। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद आपको बताएंगे 3 भुजाओं में से केवल 2 भुजा मालूम होगी, तीसरी नहीं मालूम होगी, तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टैन ए तथा कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले एक चित्र बना लेंगे त्रिभुज का ABC। इस त्रिभुज में साइन ए बराबर 3/5 है। तो साइन ए, ये मतलब इस कोण के बारे में चर्चा हो रही है। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का मान लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं लंब और कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो आधार मालूम करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय में अगर 2 भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग, यहाँ कर्ण क्या है AC है, या एक बार लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ AC है तो AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। तो AC का मान दिया गया है 5, तो 5 स्क्वायर AB कितना है नहीं मालूम है तो इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस BC है 3 स्क्वायर। तो 5 घाते 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा 5 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 9 इधर जाएगा तो 25 - 9 होगा बराबर AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटेगा 16, तो AB बराबर 16, ये वर्ग उधर जाएगा तो करड़ी में 16 हो जाएगा। तो AB बराबर 16 का वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना होगा 4 हो जाएगा। वर्गमूल निकालना तो आता होगा, गुणनखंड करेंगे इसका जोड़ा बनाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। तो AB का मान कितना हुआ 4। इसकी ये जो भुजा नहीं मालूम थी ये भी मालूम हो गई 4। अब आपको त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे केवल 2 पूछा है तो दोनों को बताएंगे। पहले क्या है टैन A, इसलिए टैन A बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4 आया है। इसके बाद कास पूछा है तो कास A बराबर आधार बटे कर्ण।
इसको अच्छे से याद रखना होगा जिससे तुरंत हमें निर्णय लेने के लिए समय रहे कि हाँ क्या होता है, किसका होता है। तो आधार क्या होगा 4 और कर्ण कितना है 5। तो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां इसमें तीनों मालूम हो गई, तीनों का उल्टा कर देंगे तो अन्य तीनों भी मालूम हो जाएंगी। तो आशा है कि आपको समझ में जरूर आया। दूसरा है यदि 5 tan a बराबर 12 हो तो sin a cos a तथा sin c cos c tan c का मान ज्ञात कीजिए। ये एक अलग टाइप की सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। पहले एक चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज A B C। तो समकोण त्रिभुज इस टाइप से बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग हैं ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये समकोण नहीं है, समकोण में ये सीधी भुजा इस पर खड़ी होनी चाहिए, इस तरह से दिखाई देना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में AB और BC ये दोनों भुजाएं देख रहे हैं आपस में एक दूसरे पर खड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। इसमें तो ऐसा नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आगे देखिए, इसमें दिया है 5 tan a बराबर 12। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। 5 tan a बराबर 12, तो tan a बराबर 12/5 हो जाएगा। तो 5 उधर गया, 12/5। तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब 12 रहेगा, आधार 5 हो गया। तो अब इसका कर्ण मालूम करना होगा। कर्ण मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान तो मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। AB का मान मालूम है 5 स्क्वायर प्लस BC का मान 12 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, 5 गुणे 5 पचम 25 प्लस 12 का वर्ग, 12 ब्रह्म में 144। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 1 1। तो AC वर्ग बराबर इतना है, तो वर्ग उधर जाता है तो करड़ी बनता है, तो करड़ी में हो जाएगा 169। तो AC बराबर इसका वर्गमूल 169 का होता है 13 गुणे 13, 13 तरह में 169 होगा। तो AC बराबर 13, क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा तो 1 13 12 बाहर हो जाएगा। तो AC का मान आपको मालूम हो गया 13, यहाँ 13 लिख लेंगे थोड़ा दूर, जिससे पता लगे कि भुजा नहीं मालूम थी। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है sin A बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ 12/13, 12/13 हो जाएगा। इसके बाद cos A का मान आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार 5, एक बार लिख लेंगे। सूत्र भी, सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार लिखते लिखते याद हो जाता है, इसलिए लिख लेना चाहिए। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका है 5, कर्ण है 13। आप ध्यान देने की जरूरत यहाँ है, क्योंकि AA और AA दोनों कोण A हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझने की जरूरत होती है, क्योंकि ये C कोण के बारे में चर्चा हो रही है। तो sin C cos C tan C, तो जब C लेंगे तो उसके लिए इस त्रिभुज को उल्टा करना होगा। ये कोण, ये पूरा त्रिभुज इस तरह से आएगा, तभी ये आधार बन जाएगा। बात समझ में आई। हम जिस कोण की चर्चा करेंगे वह कोण आधार होगा, मतलब उसकी संलग्न भुजा आधार होगी। कर्ण तो निश्चित रहता है। अब ये जो है आधार हो गया, लेकिन हम C की चर्चा कर रहे हैं sin C। तो sin C जब लेंगे तो यह कोण जब लेंगे तो इसकी संलग्न भुजा A आधार हो जाएगी। अभी तक तो इसमें देखो उल्टा चल रहा था, ये नीचे आधार थी, लेकिन जब ये कोण लेंगे C वाला तो इसकी संलग्न भुजा आधार हो जाएगी और उसकी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। तो अब इसका बदल गया, ये आधार हो जाएगा और ये
लंब हो जाएगा। जब ये निष्पत्ति बदलेगी तब, तो साइन सी, तो सी का मान हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब ए है, लंब बटे कर्ण 5/13, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका 5, कर्ण हो गया 13, साइन सी। उसके बाद क्या पूछा है, कास सी, कास का मान आधार बटे कर्ण, कास का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना होगा 12/13 हो जाएगा। उसके बाद tan सी भी पूछा है, tan सी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है 5 और आधार 12, 5/12 हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है बस, इधर वाला तो सही है, जो कोण दिया रहता है उसकी निष्पत्ति निकालने में कुछ नहीं करना होगा, लेकिन जो कोण नहीं दिया है अगर उसके अलावा कोई निष्पत्ति पूछ लिया तब आपको उस पूरे त्रिभुज को चेंज करना होता है। मतलब जो कोण लेंगे उसकी संलग्न भुजा, जो सटी हुई भुजा होगी वह आधार हो जाएगी। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो कोण लेंगे उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी। तो हम एक कोण ले रहे थे, इसकी सम्मुख भुजा लंब हो गई, जब ये लंब होगी तो ये अपने आप आधार बदल जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप चाहे जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं, अपना एक दिमाग में ट्रिक सेट कर लीजिए, हम इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक, हम दोनों विधि बता दिए हैं। तो आशा है कि आपको ये अभ्यास समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित प्रश्नावली 8A है, तो 8A में जितने प्रश्न हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे संबंधित पूरा नियम बता दिए हैं। तो अब आपको अभ्यास करना होगा, अभ्यास ज़्यादा कर लीजिए, जो नहीं आएगा तो हम फिर अगले वीडियो में उसको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।